हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अपन ने उन पर बस थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी सोल्व कर लिए थे। अपन ने इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ चार्ज भी देख लिया था कि व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इज जीरो देन द बॉडी बोले तो चार्ज इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। आज हम स्टडी करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है। तो लेट अस सपोज अपन बोलते हैं कि व्हेन टू चार्ज ब्रॉट नियर टू ईच अदर बोथ फोर्सेस अप्लाइज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच अदर। तो जैसे अपन क्या करते हैं, दो चार्जेस को पास में लाते हैं तो क्या होता है, Q1 Q2 पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है और Q2 भी Q1 पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है। बोले तो दोनों चार्ज एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है, अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर दोनों चार्ज एक दूसरे पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो गजब की बात क्या है, गजब की बात क्या है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर है, टच नहीं कर रहे, एक दूसरे से दूर है, फिर भी Q1 ने Q2 पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई किया और Q2 ने Q1 पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई किया। मींस दोनों चार्ज एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंस पर है, एक दूसरे से दूर है, फिर भी Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, Q2 Q1 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है, दोनों दूर दूर होने के बावजूद भी अपना इफेक्ट एक दूसरे पर डाल रहे हैं। अपना इफेक्ट डाले बोले तो Q1 Q2 पर धक्का मारा है, फोर्स लगा रहा है, Q2 भी Q1 पर फोर्स लगा रहा है। तो दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पर होने के बावजूद भी एक दूसरे पर अपना इफेक्ट डाल रहे हैं, एक दूसरे पर अपनी दादागिरी लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के लिए दादागिरी लगा रहे हैं। या यूं भी बोल सकता हूं, ये दोनों फिजिकली एक दूसरे से दूर दूर है, फिर भी एक दूसरे के कांटेक्ट में है। कांटेक्ट में क्यों है, क्योंकि ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है। जस्ट लाइक जैसे जब आप क्या करते हैं, मोबाइल करते हैं, आप किसी दूसरी सिटी में आपके जो रिलेटिव्स उनको कॉल करते हैं, तो आप एक दूसरे से दूर दूर होने के बावजूद भी आप अपने घर पे बैठे, आप अपनी सिटी में, आपका रिलेटिव किसी दूसरी सिटी में, तो आप जब एक दूसरे को कॉल करते हैं, बात करते हैं, तो आप डिस्टेंट पर होने के बावजूद भी एक दूसरे के कांटेक्ट में। तो आप डिस्टेंट पर होने के बावजूद भी एक दूसरे के कांटेक्ट में क्यों है, क्योंकि आप और आपका जो रिलेटिव है वो क्या करता है, कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस करता है। तो जब आप बात कर रहे हैं तो आप साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं, वो साउंड वेव मोबाइल के अंदर जाता है और मोबाइल उसको क्या कर देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर देता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस रिलेटिव के पास पहुंचती है, फिर वो रिलेटिव साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, फिर उसका मोबाइल उसको अगेन ईएम वेव्स में कन्वर्ट कर देता है और वो ईएम वेव्स आपके पास पहुंचती है। तो आप जब दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो फिर भी आप कांटेक्ट में कब है, जब आप कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे, कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे। तो सिमिलरली क्या होगा, जब Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया, Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया, तो ये एक दूसरे से डिस्टेंट पर है, एक दूसरे से दूर दूर है, फिर भी एक दूसरे के कांटेक्ट में, क्योंकि एक दूसरे पर इफेक्ट डाल रहे हैं, अपनी दादागिरी डाल रहे हैं, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब ये दोनों चार्ज अपने चारों तरफ कोई ना कोई चीज क्या करते हो, प्रोड्यूस करते हो। जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को, तो आप और मैं कांटेक्ट में आ जाते हैं। और कांटेक्ट में आ गए कब, क्यों आए, क्योंकि मैंने कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस की, साउंड वेव प्रोड्यूस की, लेकिन पता लगता है साउंड वेव तो दिखती ही नहीं है। तो सिमिलरली इस Q1 ने भी अपने चारों तरफ कोई एक इनविजिबल चीज प्रोड्यूस की है जो आंखों से नहीं दिखेगी, और इस Q2 ने भी अपने चारों तरफ कोई इनविजिबल चीज प्रोड्यूस की जो आंखों से नहीं दिखेगी। इसने जो चीज प्रोड्यूस की वो यहां तक पहुंच रही है, इसने चीज जो प्रोड्यूस की वो यहां तक पहुंच रही है। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कांटेक्ट में। मैं बोलूं और मेरी आवाज जहां तक जा रही है, उसके आगे कोई आदमी बैठा है तो उस तक मेरी आवाज, मेरी बात नहीं पहुंच पाएगी, वो और मैं एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हो पाएंगे। तो जहां जहां तक ये Q1 अपने चीज प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उस
जगह के अंदर ये Q2 आ जाता है, तो इस Q2 पर क्या कर जाता है, Q1 की वजह से फोर्स लग जाता है। इसी तरह से Q2 ने भी अपने चारों तरफ एक इनविजिबल चीज प्रोड्यूस की, इनविजिबल फील्ड प्रोड्यूस किया, और उस इनविजिबल फील्ड के अंदर Q1 आ गया, तो Q1 Q2 के कांटेक्ट में आ गया, तो Q2 क्या करेगा, Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो मैं बोल सकता हूं क्या, लेट अस सपोज ये चार्ज है, तो हर चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ, अपने सराउंडिंग में क्या करता है, इनविजिबल फील्ड प्रोड्यूस करता है। और इसके इस इनविजिबल फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज आ गया, तो ये दूसरा चार्ज इसके फील्ड के अंदर आ गया, तो ये चार्ज इस पर क्या करेगा, अपना इफेक्ट डालेगा, अपनी दादागिरी लगाएगा, अपना फोर्स डालेगा। तो जैसे ही इसके फील्ड के अंदर जो जहां तक इसने ये फील्ड प्रोड्यूस किया, इस फील्ड के अंदर जैसे आप कोई अनदर चार्ज लेकर आएंगे, तो ये चार्ज इस अनदर चार्ज पर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। रिपल्सिव का भी हो सकता है, अट्रैक्टिव का भी हो सकता है। तो ये जो स्पेस है, जहां तक ये स्पेस, इस चार्ज क्यू के चारों तरफ का ये स्पेस, जहां तक ये चार्ज अनदर चार्ज पर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव नेचर का, तो ये स्पेस इस चार्ज का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हुआ, ये चार्ज था, तो स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज, इस चार्ज के सराउंडिंग का हुआ स्पेस, जिसमें क्या होगा, अनदर चार्ज रखेंगे, तो उस अनदर चार्ज पर इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा। तो जिस स्पेस तक, जिस जगह तक इसकी वजह से अनदर चार्ज पर फोर्स लगता है, वो स्पेस, वह जगह, वह एरिया, वह वॉल्यूम इस चार्ज का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो द स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज experiences electric force is known as electric field of this charge। तो हर चार्ज अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक इनविजिबल फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कोई सा भी चार्ज लीजिए, हर चार्ज अपने चारों तरफ इनविजिबल फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उस इनविजिबल फील्ड के अंदर जैसे ही कोई अनदर चार्ज आएगा, तो ये चार्ज इस चार्ज पर अपनी दादागिरी लगाएगा, अपना इफेक्ट डालेगा। बोले तो जैसे इस फील्ड के अंदर, इस फील्ड के अंदर अनदर चार्ज लेकर आएंगे, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो ये स्पेस जहां तक ये चार्ज अनदर चार्ज पर फोर्स डालेगा, इफेक्ट डालेगा, दादागिरी लगाएगा, कांटेक्ट में रहेगा, उस स्पेस को, इस चार्ज का क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली ये चार्ज भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसके अंदर अगेन कोई अनदर चार्ज लेकर आ जाएंगे, तो उस अनदर चार्ज पर इसकी वजह से क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। तो द स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। अब बात आती है कि हर चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, हर चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर आपको ये कंफर्म करना है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है, तो ये चार्ज है, इसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये चार्ज। तो इस चार्ज को अपन क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, वो क्या होगा, सोर्स चार्ज। ठीक है, ये चार्ज था, इसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। अब आपको चेक करना है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है कि यहां तक है कि केवल यहीं तक है, दिखता तो है ही नहीं। तो ये पता करने के लिए किसने आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक प्रोड्यूस किया, मैं क्या करूंगा, अनदर चार्ज लेकर आऊंगा, मैं क्या करूंगा, अनदर चार्ज लेकर आऊंगा। ये अनदर चार्ज क्यों ला रहा हूं भैया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है। तो इस चार्ज को केवल मैं क्या कर रहा हूं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए ला रहा हूं। तो इस चार्ज को मैं बोलूंगा टेस्ट चार्ज, क्योंकि ये क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है।
तो ये चार्ज केवल इसलिए लाया जा रहा है ताकि मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करूं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक फैला हुआ है, कहां तक ये अपनी दादागिरी लगा रहा है। तो गौर फरमाना, इस चार्ज का और कोई काम नहीं है, इस चार्ज का केवल एक काम है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना। लेकिन गजब की बात पता है, जैसे मैं इस चार्ज को लाऊंगा ये चार्ज भी अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हर चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो ये चार्ज भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का बैंड बजा दे, ऐसी तैसी कर दे। मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बैंड बजाने के लिए, इसका फील्ड खराब करने के लिए इस अनदर चार्ज को नहीं ला रहा, मैं इस अनदर चार्ज को केवल ये चेक करने के लिए ला रहा हूं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डैमेज नहीं करना चाहिए। ये ऐसा तभी संभव होगा कि जब ये अनदर चार्ज जो ला रहा हूं, जिसको मैं बोल रहा हूं टेस्ट चार्ज, वो सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होना चाहिए, या यूं बोल सकते हैं टेस्ट चार्ज ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 होना चाहिए। टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई खास इफेक्ट नहीं डालेगा। तो समझिएगा, जैसे ही मैंने इसको यहां पर रखा तो पता लगा इस क्यू ने इस पर क्या कर दिया, फोर्स लगा दी। फोर्स लगाते मतलब ये अपनी दादागिरी लगा रहा है, यहाँ पर अपना इफेक्ट डाल रहा है। बोले तो ये चार्ज यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ रखा फिर फोर्स लगा दिया, यहाँ रखा फोर्स नहीं लगा, इसका मतलब इस चार्ज का यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस Q0 को टेस्ट चार्ज को इस Q के चारों तरफ रख के देख लूंगा और पता लगा लूंगा कि भाई यह Q इस Q0 पर कहां तक फोर्स लगा रहा है। तो जहां तक यह Q0 पर फोर्स लगाएगा, वह स्पेस, वह एरिया, वो वॉल्यूम क्या कहलाएगा, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q क्या कहलाएगा, सोर्स चार्ज। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए मैं अनदर चार्ज लेकर आ रहा हूं, जिसको मैं क्या बोलूंगा, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज की वैल्यू सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में बहुत कम होनी चाहिए, यही बोलना चाहिए टेस्ट चार्ज ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 होना चाहिए, ताकि जब आप इस टेस्ट चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आए तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डैमेज नहीं हो। अब जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक ही चार्ज प्रोड्यूस करे, अरे हर चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये चार्ज था, इसने अपने चारों तरफ प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज था, इसने अपने चारों तरफ प्रोड्यूस किया, ये चार्ज था, इसने अपने चारों तरफ प्रोड्यूस किया। तो हो सकता है सोर्स चार्ज केवल 1 पॉइंट चार्ज हो, 2 पॉइंट चार्ज हो, और मोर देन 2 पॉइंट चार्ज हो, और हो सकता है 2 लाख पॉइंट चार्ज हो। तो सोर्स चार्ज कितने भी हो सकते हैं, इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इसने अपना, तो सबके इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, सबके इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे पर ओवरलैप होंगे, एक दूसरे पर मिक्स होंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे ही आप अनदर चार्ज रखेंगे, अनदर चार्ज का मीनिंग क्या है, अदर देन सोर्स चार्ज के अलावा। और सोर्स चार्ज क्या है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब आप इन सब चार्जेस से जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर आप जैसे अनदर चार्ज लेकर आएंगे तो उस अनदर चार्ज पर क्या होगा, इन सब के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर क्या लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा, या यूं बोलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लग जाएगा। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा जनरल डेफिनेशन बोलना पसंद करूंगा। अब the space in which another charge experiences electric force is known as electric field। तो गौर फरमाइएगा, मैंने बोला the space in which another charge, another बोले तो सोर्स चार्ज के अलावा experiences electric force is known as electric field। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है,
हो सकता है पॉइंट चार्ज एक पॉइंट चार्ज में प्रोड्यूस किया है, और हो सकता है बहुत सारे पॉइंट चार्ज मिलकर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे एक चार्ज प्रोड्यूस करे चाहे थाउजेंड्स ऑफ चार्ज मिलकर प्रोड्यूस करे, लेकिन अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अनदर चार्ज आ गया, अनदर बोले तो सोर्स के अलावा चार्ज आ गया, तो उस अनदर चार्ज पर सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा। तो ऐसी स्पेस जिसके अंदर चार्ज बॉडी के अंदर फोर्स लग जाएगा, तो वो स्पेस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो द स्पेस इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है वो अभी अपन को पता नहीं है, तो थोड़ा अपन धीरे धीरे सीखेंगे। अपन को तो बस ये पता लग गया कि अगर किसी स्पेस में अनदर चार्ज पर फोर्स लग गया, इलेक्ट्रिक फोर्स लग गया, तो ये स्पेस जिसमें अनदर चार्ज पर फोर्स लग गया, तो इस स्पेस को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसने प्रोड्यूस किया वो मेरे को भी पता नहीं है कि एक पॉइंट चार्ज ने प्रोड्यूस किया कि बहुत सारे पॉइंट चार्ज ने मिलकर प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अपन अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर इंटेंस है, कहां पर वीक है, कहां पर स्ट्रॉन्ग है। तो लेट अस सपोज दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, नो डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो किसी न किसी चार्ज ने प्रोड्यूस किया होगा, लेकिन हाल फिलहाल मेरे को पता नहीं है सोर्स चार्ज क्या है। सोर्स चार्ज कौन है, कि एक पॉइंट चार्ज है कि स्फीयर है कि कौन है, ये मेरे को सोर्स बॉडी के बारे में मेरे को नहीं पता। मेरे को तो बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और मेरे से बोला जाता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी। इसका मतलब पहली बात तो मतलब समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा किसके लिए फाइंड आउट की जाएगी, पॉइंट के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई पॉइंट होगा उसके लिए फाइंड आउट की जाएगी। अब बात आता है कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, कैसे फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या बोला कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या कर दे, उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दे। जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर अनदर चार्ज प्लेस करूंगा, तो इस अनदर चार्ज पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, और जो फोर्स लगेगा वही फोर्स क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन ये फोर्स किस पे लग रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, आप फटाफट उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दो, तो फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो होगा वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा, फोर्स देख लूंगा, जितना फोर्स लगेगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डेफिनेशन क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the force on
unit positive charge placed at that point. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल हुआ, उस पॉइंट पर रखे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसके इक्वल होगा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, खटाखट यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ही क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, electric field intensity at any point in an electric field is equal to the electric force acting on unit positive charge placed at that point। तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, उस पॉइंट पर अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे, उस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, लेकिन जनाब कहने को मैंने बहुत सिंपल वे में बोल दिया कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, खटाखट यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दो, फोर्स देख लो, और जो फोर्स होगा वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगी। लेकिन काम जितना मैंने बोला उतना आसान नहीं है, क्योंकि 1 कूलम चार्ज छोटा मोटा चार्ज नहीं है। 1 कूलम चार्ज इज अ वेरी वेरी बिग चार्ज, और अगर मैंने किसी जगह 1 कूलम चार्ज प्लेस कर दिया तो ये 1 कूलम चार्ज भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो जैसे मैं यहाँ रखूंगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का बैंड बजा देगा, तहस नहस कर देगा। तो मैं कभी भी किसी भी पॉइंट पर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो मैं प्रैक्टिकली 1 कूलम चार्ज वहां पर प्लेस नहीं करूंगा। तो फिर बात आती है, फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। तो लेट अस सपोज दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं फिर बोल रहा हूं, किसने प्रोड्यूस किया है ये मेरे को पता नहीं है। बोले तो सोर्स चार्ज कौन है ये पता नहीं है, पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बहुत सारे चार्ज है, 2 है, 3 है, पता नहीं। ये बस इलेक्ट्रिक फील्ड है और मेरे को बोला गया फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। तो मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा, इस पॉइंट पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा। टेस्ट चार्ज बोले तो ऐसा चार्ज जिसकी वैल्यू बहुत कम है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज नहीं करेगा। जैसे भी इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखूंगा, बोले तो ये सोर्स के अलावा बाहर से आया है, तो जैसे ही मैं इस पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ रखूंगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। थर्ड फोर्थ क्लास में जाऊंगा, बोलूंगा Q0 पर कितना फोर्स लग रहा है F। तो अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता प्लस Q0 पर कितना लगा F, तो अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता यहाँ पर तो फोर्स कितना लगता F अपॉन Q0। अरे फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लगा F अपॉन Q0, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा F अपॉन Q0, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। ठीक है, तो E इक्वल टू कितना हो गया F अपॉन Q0। आप खुद ही देख लो, अगर Q0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो Q0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो E इक्वल टू अपने आप क्या हो जाएगा F आ जाएगा। बोले तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वही मेरी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन वेक्टर फॉर्म की बात करें, तो E वेक्टर इक्वल टू क्या होगा F वेक्टर अपॉन Q0। E वेक्टर इक्वल टू क्या होगा भैया, F वेक्टर अपॉन Q0। तो पता लगता है ये वेक्टर इक्वेशन है, और वेक्टर इक्वेशन है तो यहाँ जो भी चार्ज लिखेंगे वो क्या आएगा, विद साइन। क्या आएगा, विद साइन। गौर फरमाइएगा, अभी मैंने कौन सा चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो पॉजिटिव चार्ज रखा है तो जो डायरेक्शन E का आएगा वही डायरेक्शन F का आएगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ऑफ electric field intensity at any point is in the
डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स के डायरेक्शन में। लेकिन फोर्स किस पर, पॉजिटिव चार्ज पर। फोर्स किस पर, पॉजिटिव चार्ज पर। तो लेट अस सपोज ये पॉजिटिव चार्ज मैंने प्लेस किया, इस पर फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो यह डायरेक्शन क्या होगा, क्या हो जाएगा, ई का डायरेक्शन हो जाएगा। ये डायरेक्शन ई का हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज in the direction of electric force on positive charge placed at that point। तो किसी भी पॉइंट पर E का डायरेक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही E का डायरेक्शन होगा। गौर फरमाइएगा, ये दोनों इक्वेशन बहुत मिस इंटरप्रिटेशन करती है, मिसलीड करती है। इन दोनों इक्वेशन को देख के लगता है E का मैग्नीट्यूड F के मैग्नीट्यूड Q0 के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, E की डायरेक्शन F की डायरेक्शन Q0 की नेचर पर डिपेंड करेगी, नहीं। बेसिकली अभी अपने पास नॉलेज नहीं है, इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर आपको E का मैग्नीट्यूड या E की डायरेक्शन बतानी है। तो E का मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, F/Q0। आप यहाँ पर चार्ज रख दो, फोर्स देख लो, F/Q0 रख दो, E का डायरेक्शन आ जाएगा और E का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज प्लस एट दैट पॉइंट। तो अपन को लगता है कि भैया ये E F और Q0 पर डिपेंड करेगा, F के मैग्नीट्यूड और Q0 के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। E के डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी, नहीं। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर E का मैग्नीट्यूड और E की डायरेक्शन, E का मैग्नीट्यूड और E की डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगी, सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगी और उनके नेचर पर डिपेंड करेगी। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करेगी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सोर्स बॉडी पर कैसा है, सोर्स बॉडी पर चार्ज पॉइंट चार्ज है, एक ही पॉइंट पर है। चार्ज स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा और उसकी नेचर पर डिपेंड करेगा। बोले तो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि अभी अपनी नॉलेज कम है, अभी अपनी स्टार्टिंग है, इस वजह से अपन ने बोला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है मेरे को पता नहीं है। इसकी इस पॉइंट पर E का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। तो खटाखट मैंने टेस्ट चार्ज प्लेस किया, उस पर फोर्स देखा और F/Q0 कर दिया और मैंने बोला कि ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। लेकिन एक्चुअल में ये E F और Q0 पर डिपेंड नहीं करेगा, ये E डिपेंड करेगा सोर्स चार्ज पर। और अपना जो रेस्ट चैप्टर है वो है ये, अपना जो रेस्ट चैप्टर वो है ये। अपन क्या करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में 10-15-20 दिन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके किसी पॉइंट पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बनाओगे वो आगे पढ़ेंगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अपन क्या करेंगे इस पूरे चैप्टर में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोले तो सोर्स बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अलग अलग होगा और उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको स्टडी करेंगे और उसके किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। समझिएगा, लेट अस सपोज सारा चार्ज एक पॉइंट पर सेंटर्ड है, तो ये पॉइंट चार्ज हो गया, इसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, अपन इसको स्टडी करेंगे। एक स्फीयर आएगा जिसमें सारा चार्ज उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इससे जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको स्टडी करेंगे। फिर एक और स्पेस आएगा, लेकिन अब की बार
चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको स्टडी करेंगे। फिर चार्ज एक लाइन पर आएगा कि सारा का सारा चार्ज इनफाइनाइट लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसको स्टडी करेंगे। फिर एक चार्ज आएगा जो सरफेस पे इनफाइनाइट सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको स्टडी करेंगे। तो अपन क्या करने वाले इस चैप्टर में, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखने वाले हैं और उसके किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज ने प्रोड्यूस किया है, स्फीयर ने प्रोड्यूस किया है, सॉलिड स्फीयर जो कि अंदर से चार्ज फील्ड उसने प्रोड्यूस किया है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज ने प्रोड्यूस किया है, चार्ज शीट ने प्रोड्यूस किया है, और या फिर किसी और टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ने प्रोड्यूस किया है। इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के, इस पॉइंट चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पर मैं कितना चार्ज रखूं, उस पर कितना फोर्स लगेगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा, फोर्स लगा 10 न्यूटन, यहां पर 4 माइक्रोकूलम चार्ज रखूंगा, फोर्स लग जाएगा 20 न्यूटन, यहाँ 5 माइक्रोकूलम चार्ज रखूंगा, पता नहीं लगा, फोर्स चेंज हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर मैं डिफरेंट चार्ज प्लेस करूंगा, फोर्स चेंज होगा, ई चेंज नहीं होगा। समझिएगा, देखना E इक्वल टू F अपॉन Q0 है, तो लेटर सपोज मैंने Q0 का 2 माइक्रोकूलम, फोर्स लगा लेटर सपोज 10, तो ये कितना आएगा 5 10 टू द पावर 6। अब अगर मैं 2 माइक्रोकूलम की जगह यहाँ 4 माइक्रोकूलम प्लेस कर दूं, 4 माइक्रोकूलम प्लेस कर दूंगा तो पता लगेगा फोर्स कितना लगेगा 20, तो फोर्स 20 हो गया 4 माइक्रोकूलम, तो E की वैल्यू तो कितनी है 5 10 टू द पावर 6। अगर मैंने यहाँ पर 4 माइक्रोकूलम की जगह 10 माइक्रोकूलम प्लेस कर दिया, 10 माइक्रोकूलम प्लेस कर दिया, तो फोर्स अपने आप क्या हो जाएगा 50 न्यूटन मींस, और फोर्स 50 न्यूटन हो जाएगा, तो E की वैल्यू F अपॉन Q0, तो अगेन वही 5 10 टू द पावर 6 आएगा। इसका मतलब पता है क्या है, जैसे जैसे मैं Q0 चेंज करूंगा ये फोर्स चेंज होगा, ये E चेंज नहीं होगा। तो बच्चे सोचते हैं E इक्वल टू F अपॉन Q0 है, तो E F और Q0 पर डिपेंड करेगा। बोले तो मैं चार्ज चेंज करूंगा तो E चेंज हो जाएगा, टेस्ट चार्ज चेंज करने से E चेंज नहीं होगा, टेस्ट चार्ज चेंज करने से क्या चेंज होगा, फोर्स। E तो केवल किससे चेंज हो सकता है, केवल सोर्स चार्ज से चेंज हो सकता है। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड्स को शॉर्टकट में बोलते हैं, ये केवल किस पर डिपेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन सोर्स बॉडी, या सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा, उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। ये अनदर चार्ज और उस अनदर चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उस पर डिपेंड नहीं करने वाला, ठीक है, ना तो मैग्नीट्यूड और नहीं डायरेक्शन। लेकिन ये अभी अपनी स्टार्टिंग है, क्योंकि मैं पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जानता, मैं ये होलो स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जानता, इसलिए अभी मेरी स्टार्टिंग है। इस वजह से बोला गया कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी प्रोड्यूस करे, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दो, उस पर फोर्स देख लो, जो फोर्स होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। लेकिन मैं फिर बोलूंगा E उस अनदर चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, आप चार्ज चेंज करते जाएंगे, फोर्स चेंज होता जाएगा, लेकिन इनका रेशियो क्या रहने वाला है, सेम। मैं क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के किसी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस एट दैट पॉइंट, और डायरेक्शन क्या होगी, जो फोर्स का डायरेक्शन वही E का डायरेक्शन। लेकिन एक्चुअल में E का मैग्नीट्यूड न तो F और Q0 पर डिपेंड करेगा और नहीं E की डायरेक्शन F पर डिपेंड करेगी, F के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। ये E का मैग्नीट्यूड और E की डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगी, सोर्स चार्ज और उसके नेचर पर।
अब मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में राइट करता हूं, जो कि आपको सही इंटरप्रिटेशन देगा, वो सही बात बोलेगा, ठीक है ना। तो आपने बोला E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0, तो F वेक्टर इक्वल टू Q0 मल्टीप्लाई बाय E वेक्टर, ये सही इंटरप्रिटेशन है और यही पूरी 12 की ब्रह्मास्त्र लाइन है, यही पूरी 12 की ब्रह्मास्त्र है। तो मैं पहले इंटरप्रिटेशन बता देता हूं। तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई अनदर चार्ज रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन ही क्या होता है भैया, क्या होता है डेफिनेशन, अ स्पेस इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो जैसे मैं इस अनदर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, उस पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो फोर्स पे का मैग्नीट्यूड भी आएगा, डायरेक्शन भी आएगा। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में बोल दूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, Q0 मल्टीप्लाई बाय E। नो डाउट चार्ज की नेचर का इफेक्ट, चाहे वो सोर्स चार्ज हो चाहे वो टेस्ट चार्ज हो, चार्ज की नेचर का इफेक्ट डायरेक्शन में जाता है, फोर्स के मैग्नीट्यूड पर नहीं जाता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहां Q0 क्या आएगा, विदाउट साइन, क्या आएगा, विदाउट साइन। तो गौर फरमाना, जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करेगा, अनदर चार्ज बोले तो टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, साथ ही साथ वो किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा। मींस जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अनदर चार्ज रखते हैं तो उस अनदर चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड किया, चार्ज पर डिपेंड किया, और किस पर डिपेंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड किया, सोर्स चार्ज पर डिपेंड किया। मींस आप जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में अनदर चार्ज रखेंगे तो आप ये देखेंगे इस पर फोर्स कितना लगेगा, Q0 मल्टीप्लाई बाय E। अब ये E किस पर डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज पर। मींस आपको ये देखना पड़ेगा कि ये अनदर चार्ज किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में E का फॉर्मूला अलग अलग होगा, E का फॉर्मूला अलग अलग होगा तो F का फॉर्मूला अलग अलग होगा। मैं आपको अभी से बता दूं, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता तो E का फॉर्मूला आता KQ अपॉन R स्क्वायर, और KQ अपॉन R स्क्वायर होता तो F का वैल्यू फॉर्मूला क्या हो जाता, Q0 KQ अपॉन R स्क्वायर। मींस F प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाता, 1 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अगर यही सोर्स चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग होता तो E का फॉर्मूला आता 2K लैम्डा अपॉन R। ये घबराओ मत, ये अपन निकालेंगे, मेरे को तो पता है ये, लेकिन अपन निकालेंगे। और 2K लैम्डा अपॉन R आता तो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R होता, और E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R होता तो F प्रोपोर्शनल टू भी क्या हो जाता, 1 अपॉन R हो जाता। इस वजह से मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग पे ही बोल दिया था वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो केवल पॉइंट चार्जेस के लिए, वो केवल पॉइंट चार्जेस के लिए। तो क्या होगा, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में E की R पर डिपेंडेंसी अलग अलग होगी, तो फोर्स की भी R पर डिपेंडेंसी अलग अलग होगी। मींस ये फोर्स जो डिपेंड करेगा, नो डाउट किस चार्ज को रखा उसके मैग्नीट्यूड पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, लेकिन इस बात पर भी डिपेंड करेगा मैं किस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं। तो आज के बाद जब भी इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है, आपको बोला जाता है कि इस चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर याद नहीं आना चाहिए, आपको ये याद आना चाहिए कि इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। तो कितना फोर्स लगेगा कि ये चार्ज किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है वो देखो, और क्या कर दो,
चार्ज मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये फॉर्मूला है ब्रह्मास्त्र। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फोर्स देखना होगा तो आप फटाफट बोलेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अब फिर ये देखो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया है। तो जब अपन चैप्टर फिनिश कर लेंगे तो अपन बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता लग जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज है, तो आप फटाफट E इक्वल टू KQ/R² बोल देंगे। आपको पता लगा सोर्स चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो 2K λ/R बोल देंगे। आपको पता लगेगा सोर्स चार्ज इनफाइनाइटली चार्ज स्ट्रेट है तो σ/ε0 या σ/2ε0 बोल देंगे। तो आपको इस चैप्टर को जब अपन फिनिश करेंगे आपको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगा। तो बस अब आप क्या करेंगे, आज के बाद क्या करेंगे, जैसे ही आप बोलेंगे कि यार इस चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो फोर्स का जो फॉर्मूला याद आएगा वो KQ1Q2/R² याद नहीं आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए, Q0 मल्टीप्लाई बाय E। अब E क्या है, तो ये E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया है, तो सोर्स चार्ज देखो, और सोर्स चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो यहां पर रख दीजिए। तो इस चैप्टर की जो ब्रह्मास्त्र लाइन है वो क्या है, अ चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड experiences a force. Magnitude of force is equal to the product of magnitude of charge and magnitude of electric field intensity at that point. तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला याद आएगा Q0 मल्टीप्लाई बाई where Q0 is another charge and E is the magnitude of electric field intensity produced by source charge. ये तो फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बात हुई, डायरेक्शन के बारे में बात कर ले। तो भैया ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी नेचर का इफेक्ट फोर्स के मैग्नीट्यूड पर आए नहीं है, इसकी डायरेक्शन पे जरूर आएगा। तो अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन E के डायरेक्शन में आएगा, और E के डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगी, सोर्स चार्ज के नेचर पर। और अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन E के क्या आएगा, अपोजिट। तो E जो है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों किस पर डिपेंड करने वाले हैं, सोर्स चार्ज पर। दोनों किस पर डिपेंड करने वाले हैं, सोर्स चार्ज पर। E F और Q0 पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल किस पर डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज और उसकी नेचर पर। लेकिन F जो डिपेंड करेगा वो टेस्ट चार्ज पर भी डिपेंड करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो क्या होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स चार्ज। फोर्स का डायरेक्शन होगा क्या होगा, अगर सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स E के डायरेक्शन में लगेगा, और टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स E के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में मैंने टीच किया है, वो इस वजह से टीच किया है। हो सकता है अभी आपको मेरी बात है आधी से ज्यादा बात समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगी। क्योंकि अगर ये बात मैंने नहीं बोली होती तो इस चैप्टर को पढ़ने का कोई मतलब नहीं। आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते, सब कुछ आपको याद होता, लेकिन जब आप फोर्स की बात करेंगे तो आपके दिमाग में KQ1Q2/R² याद आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो KQ/R² याद आएगा। तो मैं अभी से आपको क्लियर करना चाह रहा हूं, E का मैग्नीट्यूड और E की डायरेक्शन डिपेंड करेगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन सोर्स बॉडी एंड इट्स नेचर। डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से E की R पर डिपेंडेंसी डिफरेंट होगी। कहीं E प्रोपोर्शनल टू 1/R² होगा, कहीं E प्रोपोर्शनल टू R भी आएगा, कहीं E प्रोपोर्शनल टू 1/R होगा, और कहीं E R पर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो अगर E की R पर डिपेंडेंसी अलग अलग होगी तो फोर्स की डिपेंडेंसी भी अलग अलग होगी। तो क्या होता है, जब KQ1Q2/R² बोलते हैं तब तो फोर्स क्या होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर आपने सोर्स बॉडी चेंज कर दिया है तो E की डिपेंडेंसी, E की R पर डिपेंडेंसी चेंज, तो F की भी R पर डिपेंडेंसी चेंज हो गई।
तो मैं थोड़ा सा इसको वाइंड अप करता हूं, थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूं कि E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो और मैग्नीट्यूड कितना है एफ अपॉन क्यू जीरो। ठीक, जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्यू जीरो क्या आएगा, विदाउट साइन आएगा, और जब वेक्टर की बात करेंगे तो क्या आएगा, विद साइन आएगा। ठीक है, तो अगर आपको, क्योंकि अभी अपनी स्टेज स्टार्टिंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसने प्रोड्यूस किया पता नहीं, तो आप यहां पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, पॉइंट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो, फोर्स देख लो, एफ अपॉन क्यू जीरो कर लो, ई आ जाएगा। जो फोर्स का डायरेक्शन है वो ही ई का डायरेक्शन हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ई का डायरेक्शन एफ की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, एफ का डायरेक्शन ई के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन एफ का डायरेक्शन केवल ई की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, एफ का डायरेक्शन ई की डायरेक्शन के साथ साथ इस पर भी डिपेंड करेगा। मतलब देखिएगा एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू जीरो मल्टीप्लाई बाय ई वेक्टर है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो फोर्स ई के डायरेक्शन में, और अगर ये नेगेटिव है तो फोर्स ई के क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा, क्यू जीरो मल्टीप्लाई बाय ई। तो E ना तो F पर डिपेंड करेगा नहीं Q0 पर डिपेंड करेगा, लेकिन F डिपेंड करेगा Q0 पर और E पर, Q0 पर और E पर, और E किस पर डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज पर। बोले तो मैं बोल सकता हूं फोर्स डिपेंड करेगा टेस्ट चार्ज पर और साथ साथ सोर्स चार्ज पर। ठीक है, तो मेरी जो ब्रह्मास्त्र लाइन है 12 की, वो क्या लाइन है, a charge placed in electric field experiences a force, magnitude of force is equal to the magnitude of charge multiplied by magnitude of electric field intensity at that point. Force on positive charge is in the direction of E and force on negative charge is in the opposite direction of E. तो मतलब समझिएगा इसका और ढंग से, तो लेट अस सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, किसने प्रोड्यूस किया मेरे को पता नहीं, यहां पर मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, ई के डायरेक्शन में, कितना लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पॉइंट पर मैंने नेगेटिव चार्ज प्लेस किया तो फोर्स कितना लगेगा, ई के अपोजिट डायरेक्शन में, कितना लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा किस पर डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा। और अभी हाल फिलहाल अपन को इस स्टेज पर डिफरेंट सोर्स चार्ज की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी अपन को पता नहीं है, लेकिन जब अपन चैप्टर फिनिश करेंगे अपन को बहुत सारे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लग जाएगी। E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो है, तो यूनिट ऑफ E क्या होगा, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t माइनस 2, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला a1 t1, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, m1 l1 t माइनस 3 a माइनस 1। ठीक बात है, क्लियर। अब अपन बात करते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो लेट अस सपोज ये पॉइंट चार्ज हाल फिलहाल में पॉजिटिव ले लेता हूं, बोले तो एक तरह से ये क्या है, सोर्स चार्ज। मीन्स अब मैं थोड़ी सी स्टार्टिंग कर रहा हूं, सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहा हूं।
और ये सोर्स चार्ज पता है मेरे को कौन सा है, पॉइंट चार्ज। इसने अपने चारों तरफ क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। मेरे से बोला जाता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज and point P is at a distance R from this point charge Q। तो मेरे को क्या करना है, इस P पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से क्या बात फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो भैया अभी तक तो मेरे पास अक्कल ही नहीं है। मेरे को अक्कल अभी तक केवल क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे कोई भी प्रोड्यूस करे, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे कोई भी प्रोड्यूस करे, चाहे पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस करे, चाहे स्फेरिकल चार्ज प्रोड्यूस करे, चाहे लाइन चार्ज प्रोड्यूस करे, कोई भी प्रोड्यूस करे। अभी तक मेरे पास अक्कल कितनी है कि जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, आप उस पॉइंट पर क्या कर दो, अनदर पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दो। तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए अनदर पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया। ये पॉजिटिव चार्ज केवल इसलिए प्लेस किया है ताकि मैं इसकी वजह से यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो फाइंड आउट कर लूं, इसका और कोई मकसद नहीं है। तो जैसे मैं इस अनदर पॉइंट चार्ज, अनदर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 को Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, तो ये सोर्स चार्ज Q इस अनदर टेस्ट चार्ज पर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, तो इसकी वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स देखना है तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं, कूलॉम्स लॉ। तो मैं कूलॉम्स लॉ केवल इसलिए अप्लाई कर रहा हूं कि सोर्स चार्ज और अनदर चार्ज दोनों पॉइंट चार्ज है। तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस Q, जो कि एक तरह से कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, ये पॉइंट चार्ज था, इसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया और उसके इस पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पर अनदर पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया है, ठीक है। तो देखिए Q की वजह से Q0 पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। तो Q ने Q0 पर इतना फोर्स अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q। तो फ्रॉम द डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होगा, E इक्वल टू F अपॉन Q0, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, F अपॉन Q0, और F का वैल्यू कितना हुआ, K Q0 अपॉन R²। Q0 क्या हो गया, कैंसिल, तो E इक्वल टू कितना हो गया, KQ अपॉन R²। अरे ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तो पता लगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में अब न तो मेरे पास फोर्स आया, नहीं Q0 आया। तो अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में क्या है, एक तो Q बोले तो सोर्स चार्ज, और R क्या है, पॉइंट का सोर्स चार्ज से डिस्टेंस। तो आप खुद देख लीजिए कि इस E के फॉर्मूले में न तो F और न ही Q0 आ रहा है, तो पता लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P किस पर डिपेंड कर रहा है, सोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, और इस पॉइंट के सोर्स चार्ज से डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। ये E F और Q0 पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये E F और Q0 पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो E इक्वल टू कितना आ गया, KQ अपॉन R²। लेकिन ध्यान रहे ये E का फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज है, क्योंकि सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज है, इस वजह से इस पे लगने वाला फोर्स कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाला। अगर सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होता तो इस पर फोर्स का फॉर्मूला ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो पता लगा E इक्वल टू कितना आ गया, KQ अपॉन R²। अब इस E की डायरेक्शन देखते हैं, E की डायरेक्शन किधर होगी,
कि डायरेक्शन ऑफ E at any point is in the direction of force on unit positive charge placed at that point. तो अगर मेरे को इस पॉइंट पर E की डायरेक्शन देखनी है तो E की डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट पर अगर आपने पॉजिटिव चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन आपको देखना पड़ेगा। तो इस पर फोर्स कौन लगाएगा, सोर्स चार्ज लगाएगा। तो पेन का टिप यहां रखा तो ये प्लस, इस प्लस को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो ये मेरे फोर्स का डायरेक्शन, तो यही मेरे क्या हो जाएगा, E का डायरेक्शन। गौर फरमाना, इस पॉइंट पर मेरे को E का डायरेक्शन चाहिए, इस पॉइंट पर E का डायरेक्शन चाहिए। तो मैं इस पॉइंट पर क्या करूंगा, पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा, पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा। देखूंगा इस पर फोर्स किधर लग रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन, इस पर फोर्स किधर लग रहा है, तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो फोर्स किधर लगेगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा, लाइन जोइनिंग द टू चार्जेस। पेन का टिप यहां रखा, ये प्लस क्यू, क्यू नोट को क्या करेगा, रिपेल। तो ये फोर्स का डायरेक्शन, अरे डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब की बार मेरे को यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर E का डायरेक्शन बताओ, तो मैंने आपको बोला कि भैया सोर्स चार्ज कोई सा भी हो, पॉइंट चार्ज हो चाहे किसी भी टाइप का हो, प्लस का हो माइनस का हो, E का डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, उस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज रख देंगे, फोर्स का डायरेक्शन देख लेंगे, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही E का डायरेक्शन होगा। तो मैंने मन ही मन मान लिया कि मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो ये प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसी पर होगा। पेन का टिप यहाँ रखा, मैंने मान रखा है कि पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो ये प्लस, ये भी प्लस, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो फोर्स इधर, तो ये E इधर। इस पॉइंट पर मेरे को E का डायरेक्शन बताना है, तो मैंने अगेन बोल दिया कि यहाँ पर मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, फोर्स किसकी वजह से लगेगा, इस Q की वजह से लगेगा, तो ये Q इसको रिपेल करेगा, तो ये E का डायरेक्शन होगा। तो पता लगा, क्या पता लगा, अगर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है, वो तो कितना रहा है, k3/r²। और डायरेक्शन की बात करें तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है, लाइन जोइनिंग द चार्ज एंड पॉइंट। इस पॉइंट पर क्या किधर है, लाइन जोइनिंग द चार्ज एंड पॉइंट। इस पॉइंट पर लाइन जोइनिंग द चार्ज एंड पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो किधर की तरफ आ रहा है, कि पॉइंट चार्ज को उस पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन करेंगे उसी पर होगा। इस पॉइंट पर पॉइंट चार्ज को पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन करेंगे उसी पर होगा। इस पॉइंट पर पॉइंट चार्ज को पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन करेंगे उसी पर होगा। और खास बात देखा कि अगर मेरा ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ जा रहा है, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। लेकिन अगर मेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज को प्रोड्यूस करता लेकिन नेगेटिव पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस करता, बोले तो मेरा जो सोर्स चार्ज है वो पॉइंट चार्ज है लेकिन नेचर में क्या है, नेगेटिव। तो इस नेगेटिव पॉइंट चार्ज ने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। मेरे से बोला जाता है कि भैया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए, तो मैं फटाफट क्या बोलता कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी प्रोड्यूस करे, प्लस करे माइनस करे, बहुत सारे चार्ज मिलकर करे। अभी हाल फिलहाल मेरे पास अक्कल ये है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट पर क्या कर दो, टेस्ट चार्ज रख दो, उस पर फोर्स देख लो, F/Q 0 कर दो। तो मैंने इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज प्लेस किया, इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स कौन लगाएगा, -Q लगाएगा। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q1। चार्ज की नेचर का इफेक्ट फोर्स के मैग्नीट्यूड पर नहीं जाएगा, तो -Q की जगह +Q, Q2 Q0/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F/Q0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ही बता रहा हूं, तो चार्ज मैग्नीट्यूड में आएगा, Q0 से Q0 कैंसिल। इसका मतलब क्या हुआ, सोर्स चार्ज, सोर्स पॉइंट चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, E का मैग्नीट्यूड तो कितना होगा, K3/r²।
ई का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस पर डिपेंड करता है? सोर्स चार्ज के सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा, उसकी नेचर पर डिपेंड करेगा। तो पता लगा ई का मैग्नीट्यूड कितना है, KQ/R²। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ई का मैग्नीट्यूड तो सेम है। देखिए डायरेक्शन की बात करते हैं, तो इस -Q की वजह से जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इस पॉइंट पर ई का डायरेक्शन देखते हैं। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी प्रोड्यूस करे, पॉजिटिव प्रोड्यूस करे, नेगेटिव प्रोड्यूस करे, बहुत सारे चार्ज मिलकर प्रोड्यूस करे, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ई का डायरेक्शन देखना है तो क्या करना है, उस पॉइंट पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना है, उस पर जो फोर्स का डायरेक्शन है वही ई का डायरेक्शन। तो मैंने पॉजिटिव चार्ज तो पहले से रख दिया, तो ये -Q इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यही डायरेक्शन किसका डायरेक्शन हो जाएगा, ई का डायरेक्शन। इस पॉइंट पर मेरे को ई का डायरेक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दूंगा। तो -Q की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, टुवर्ड्स द चार्ज, अट्रैक्ट कर लेगा। ये फोर्स का डायरेक्शन, तो यही ई का डायरेक्शन। मेरे को अगर इस पॉइंट पर ई का डायरेक्शन बताना है तो अगेन मैंने दिमाग में बिठा लिया, क्या बिठा लिया कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख दो। तो जैसे मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, सोर्स चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो यही ई का डायरेक्शन। तो गौर फरमाइएगा, सोर्स पॉइंट चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ई का डायरेक्शन तो दोनों केस में क्या रहा है, लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज एंड पॉइंट, along the line joining the charge end point, along the line joining the charge end point, along the line joining the charge end point। तो सोर्स चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ई का डायरेक्शन या ई किधर आ रहा है, along the line joining the charge end point। लेकिन अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, और नेगेटिव है तो कितना किधर हो गया, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। तो गौर फरमाइएगा, ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, किसकी वजह से, तो मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया, KQ/R²। अगर ये पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाता, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, और नेगेटिव होगा तो किधर जाएगा, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। और यही वजह थी मैं गीत गा रहा हूं कि ई का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा, और ई की डायरेक्शन डिपेंड करेगी सोर्स चार्ज की नेचर पर। प्लस है तो अवे, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स। ये ई, एफ और क्यू नोट पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उस पॉइंट चार्ज, उस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा। अब पेन का टिप उस पॉइंट पर रखूंगा जिस पर मेरे को ई का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। अगर मेरा पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज। तो मैंने फिर क्या बोला कि अगर मेरे को पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो ये डायरेक्शन आएगा लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज एंड पॉइंट। तो आप सबसे पहले पॉइंट चार्ज और उस पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। अब आप पेन का टिप उस पॉइंट पर रखिए जिस पर ई का डायरेक्शन बताना है। अगर ये सोर्स चार्ज प्लस है तो अवे कर दो फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव है तो क्या कर दो, टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म प्रोड्यूस बाय पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहला बात करते हैं सोर्स चार्ज। अगर पॉजिटिव, सोर्स चार्ज पॉजिटिव, तो ये पॉइंट चार्ज हो गया, इसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। इसके किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है, तो अपन अभी पढ़कर आगे बताए, क्या पढ़कर आगे बताए कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा,
KQ/r²। ये तो मैग्नीट्यूड आया, मेरे को तो डायरेक्शन भी बतानी है, तो डायरेक्शन शो करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। तो मैं क्या करूंगा, इस सोर्स चार्ज को ओरिजिन ले लूंगा और इस सोर्स चार्ज से P की तरफ एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा r। तो इस E का डायरेक्शन शो करने के लिए मैं इस r को यूज करूंगा। अब E की डायरेक्शन किधर जाएगी, लाइन जोइनिंग द चार्ज एंड पॉइंट। अब पेन का टिप कहां रखूं, उस पॉइंट पर रख दो जहां पर E का डायरेक्शन बताना है। तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो किधर की तरफ जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो पता लगा, अरे r और E का डायरेक्शन क्या हो गया, 7। तो इसके डायरेक्शन शो करने के लिए मैं इसके मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, r से। अगर मेरा सोर्स चार्ज क्या होता, नेगेटिव, मींस अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया होता, नेगेटिव चार्ज ने प्रोड्यूस किया होता। और अगर मेरे को बोला जाता फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो मेरे को एक बात पता है कि चार्ज पॉजिटिव हो कि नेगेटिव, मैग्नीट्यूड तो कितना होगा, KQ/r², क्योंकि सोर्स चार्ज की नेचर का इफेक्ट मैग्नीट्यूड पर नहीं जाएगा, कहां जाएगा, डायरेक्शन में। तो अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन के लिए मैं क्या यूज करूंगा, यूनिट वेक्टर। तो सोर्स चार्ज को ओरिजिन ले लूंगा और सोर्स चार्ज से P की तरफ एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा r। ये तो r की डायरेक्शन हुई। E की डायरेक्शन के लिए बात करूं तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लाइन जोइनिंग द चार्ज एंड पॉइंट। पेन का टिप कहां रख दिया जाए, बोले तो E इसी लाइन पर होगा, पेन का टिप कहां रख दिया जाए, उस पॉइंट पर रख दिया जाए जहां पर E की डायरेक्शन बतानी है। तो -q की वजह से इस पॉइंट पर E का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, और टुवर्ड्स द चार्ज होगा तो E वेक्टर r के क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो मैं बात कर रहा था कि चार्ज की नेचर का इफेक्ट कहां जाएगा, डायरेक्शन में। तो अपने आप देख लो, यहाँ -q था तो उसका माइनस अपने आप कहां पर आ गया, डायरेक्शन में आ गया। अगर मैं जनरल फॉर्म में बात करूं, इन जनरल फॉर्म बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इक्वल टू कितना होगा, KQ/r²। Q विदाउट साइन, क्योंकि आपने देखा मैग्नीट्यूड तो कितना आया था, KQ/r² ही आया था। लेकिन अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करूंगा तो क्या लिखूंगा, KQ/r², KQ/r²। तो मैं जनरल फॉर्म में देखना चाहता हूं, मींस चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस। तो गौर फरमाइएगा, E का डायरेक्शन तो मैंने किधर की तरफ दे दिया, r की तरफ दे दिया, लेकिन r की तरफ तो तब होगा जब Q पॉजिटिव होगा, और जब Q नेगेटिव होगा तो E का डायरेक्शन r के क्या आएगा, अपोजिट। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, Q विद साइन, क्योंकि प्लस होगा तो E r के डायरेक्शन में और Q माइनस होगा तो E r के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि चाहे मैंने E फाइंड आउट किया है F/Q0 से, E की डायरेक्शन दी है मैंने, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस एट दैट पॉइंट, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अनदर चार्ज के मैग्नीट्यूड नेचर पर, फोर्स के मैग्नीट्यूड फोर्स के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्स चार्ज पर और सोर्स चार्ज की नेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आज के लिए बहुत, अगर कल आगे स्टार्ट करें।